हाय फ्रेंड्स, हाय ब्रदर्स। स्वयं क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और आपको एक मैं ट्रू लाइन बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि आंखों में नींद बहुत है, कहते हैं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। कहते हैं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय कुछ करने का है मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपने बात कर रहे थे अपने टॉपिक प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के बारे में, जिसके जो पिछली क्लास में बता दिया था आपको कुछ समस्या या एग्जाम्पल, जिसके तौर पर मैं अगले एग्जाम्पल की शुरुआत करता हूं और अगली इसी प्रश्नावली के कुछ सवाल कराऊंगा इसी क्लास में। देखो, आप पूरे ध्यान से देखना होगा, ठीक है, और बड़े ध्यान से और बड़े सतर्क होके देखना होगा आपको सवालों को। ठीक है, काल पढ़ा दिया तो कुछ सवाल और उसी में है सवाल। देखना, सवाल मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से सुनना। सवाल है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। देखो, दो खिलाड़ी हैं जिसका नाम एक तो संगीता और दूसरे का नाम है रेशमा, जो टेनिस का एक मैच खेल रहे हैं। यह ज्ञात है कि संगीत द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। वो बोल रहे हैं दो खिलाड़ी है भाई, एक का नाम तो है संगीता। पांचवा एग्जांपल, एक का नाम है संगीता, एक का नाम है रेशमा। तो देखो, बोल रही संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62। आपको मैं बता दिया था पिछले क्लास में, जहां पर आए अपने पास जीतने की प्रायिकता या होने की प्रायिकता, जिसमें आपको लिखना होता है PA। ठीक है, आगे यहां तक समझ। देखो आगे क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी? जो बोल रहा है कि रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, ये बोल रहा भाई। ठीक है, ये पूछ रहा अपने पास। हमें सीधा पता है क्या, जो संगीता जीतेगी वो रेशमा हारेगी और जो रेशमा जीतेगी वो संगीता हारेगी। तो वो अपन को दे रखा है कि संगीता की मैच जीत रही कितनी है? 0.62। जो संगीता हार रही है वो मैच कौन जीत रही है? रेशमा। तो जो संगीता मैच हारेगी वो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता है। तो देखो, या संगीता कितने मैच जीत रही है? 0.62। ठीक है, तो अपने पास क्या PA का मान आ गया। ठीक है, तो हमें ज्ञात किसका करना है? PA बार का, क्योंकि कौन हार रही है? संगीता। जो संगीता हार रही है, जो कौन जीत रही है? रेशमा। कौन जीत रही है? रेशमा। तो देखो, रेशमा की जीतने की प्रायिकता, रेशमा जीतेगी ना, जो तो संगीता हारेगी। सीधा सीधा इसका मकसद देखो, जो रेशमा जीतेगी वो संगीता हारेगी और जो संगीता जीतेगी वो रेशमा हारेगी। तो देखो, अब आपको दे दिया दोनों कंफ्यूज करने के लिए सवाल। क्या दे रखा है? संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता दे दी और बोल रहा है कि रेशमा की जीतने की प्रायिकता बताओ। पर हमें सीधा सीधा पता है जो संगीता जीत रही है वो रेशमा, जो संगीता जीत रही है ना, और जो हार रही है, जो जीत गई ना, वो तो रेशमा हार रही है। और जो संगीता जीत गई ना, और जो दोबारा से ध्यान देना, संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया हो। दोबारा देखो इस सवाल, संगीता जो मैच जीत रही है ना, जो तो रेशमा हार रही है। ठीक है, और जो संगीता हार रही है ना मैच, वो रेशमा जीत रही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें संगीता के मैच हारने की प्रायिकता निकालनी है। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है, जो कौन जीतेगी? रेशमा। तो देखो, हमें क्या ज्ञात करना है? PA बार। आपको PA बार का सूत्र बता दिया था, 1 - PA। ठीक है, निकाल लो। 1 - 0.62, अपने पास आंसर आ गया 1.38। ठीक है दोस्तों, ये किसकी आ गई? रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, यही क्या है अपने आंसर। यहां तक आप समझ आ गया? उतार लो, इसके स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ आ गया? अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला सवाल देखो, एग्जांपल
अगला एग्जांपल देखो, पढ़ रहा हूं वापस में क्वेश्चन बोल रहा हूं। एक बक्से में तीन तो नीली गेंदे, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। एक बक्सा है अपने पास, बक्सा बना दो भाई, एक बक्सा है भाई अपने पास, क्या है, एक बक्सा है। इसके अंदर कौन कौन सी है, एक तो नीली कंचे लाल है और सफेद है, व्हाइट, रेड और ब्लू, रेड, व्हाइट। ये क्या है अपने पास, कंचे। ये किस में है, इसी में है, बॉक्स में। कौन कौन सी, देखो दोबारा से क्वेश्चन को देखना। एक बक्से में 3 तो नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। ठीक है, 3 तो नीले और 2 सफेद और 4 लाल। ये किस में है अपने पास, इस बक्से में। इनका कुल कितने हुए, 3 4 7 और 2 9। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को देखना। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। देखो आपको मैं बताया था ना परिभाषा में, एक यादृच्छिक डाल देता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, अपन सीधा अपने सवाल पर मकसद रखा करो। में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा, पहला ऑप्शन है अपने पास, यह कंचा सफेद है। यह कंचा क्या है, सफेद। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे देखो, सफेद कुल कितने हैं, 2 है। ठीक है, और किसकी पूछ रहा है अपन को, सफेद की पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, अपन अपने सूत्र पर जाते हैं। क्या होता है सूत्र, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो देखो कुल संभावित परिणाम तो कितने हो रहे हैं अपने पास, 9। कुल टोटल कितने हो रहे हैं, 9। ठीक है, और सफेद कितने हैं, 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2। लिखो प्रायिकता पी, व्हाइट की पूछ रहा, तो यहाँ क्या आएगा, ब्लू। व्हाइट इंग्लिश का सब, जैसे सफेद डाल दो वही बात है, व्हाइट पी डब्ल्यू। क्या है, व्हाइट। प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने अपने पास, 2, क्योंकि सफेद ही कुल कितने हैं, 2। तो अनुकूल परिणाम 2, कुल कितने में से, 9 में से। तो ये क्या गया अपना आंसर। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है अपने पास नीला। किसकी पूछ रहे हैं, नीले कंचे की पूछ रहा है। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने अपने पास, 3, क्योंकि 3 ही नीले, पूरे बक्से में कितने हैं, 3 ही नीले कंचे हैं। ठीक है, कुल कितने में से हैं, कुल कितने में से, 9 में से। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, 3, और कुल परिणाम 9। तो प्रायिकता P ब्लू इक्वल टू 3/9, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, कुल कितने में से, 9 में से। 3 या 9 क्या आ गया, 1/3। अगला ऑप्शन है अपने पास तीसरा, व्हाइट पूछ रहा है, सॉरी लाल पूछ रहा है, लाल कंचे की पूछ रहा है। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने अपने पास, 4, क्योंकि पूरे बॉक्स में ही लाल कंचे कितने हैं, 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए अपने पास, 4, और कुल कितने में से है, 9 में से। तो अनुकूल परिणाम कितने, 4, और कुल परिणाम 9। तो प्रायिकता P रेड। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हुए, 4, कुल कितने में से, 9 में से। यह क्या है अपने आंसर, तीनों ऑप्शन हो। ठीक है भैया, उतार लो इसको या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो अगला एग्जांपल देखो। अगला दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ना अच्छी तरीके से और सुनना भी होगा इसको। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। हरप्रीत है भाई, वो लड़का है या लड़की जिसका नाम हरप्रीत, वो क्या करती है, 2 सिक्का लेती है भिन्न भिन्न, वो भी कितने भिन्न भिन्न। क्या, पहला सिक्का तो किसका ले रही है, 1 का, और दूसरा सिक्का किसका ले रही है, 2 का। ठीक है, उसको उछालती है दोनों को।
ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चीज प्राप्त करे। वो क्या बोल रहे हैं भाई, एक ध्यान देना, इस एक चीज आपको पढ़ाया था मैंने, क्या एक तो पढ़ाया था एक सिक्के को उछालने की प्रायिकता, दूसरा पढ़ाया था दो सिक्कों को उछालने की प्रायिकता। ठीक है, तो उसमें क्या है, या तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने की प्रायिकता वही बात है, या एक सिक्के को दो बार उछालने की प्रायिकता भी वही है। ठीक है, तो अपने को कितने सिक्के दे रहेगा, दो को उछाल रहे, तो अपने पास कुल परिणाम कितने बताया था आपको मैंने भाई, एक बार उछाले तो अपने पास कितना परिणाम प्राप्त होगा सिक्के को, दो, और दो बार उछालेंगे तो चार, कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं, चार, तो चार डाल लो वापस। ठीक है, चार कौन कौन से हुए थे अपने पास, एच या टी, या टी या एच, या टेल या हेड। अब इक्वेशन भी वापस ध्यान दो, क्योंकि अपन दो सिक्के का बना ली सामने। अब देखो दोबारा इक्वेशन पढ़ना, हर परी दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। ठीक है, भिन्न भिन्न सिक्के ले रखे हैं, एक तो एक का एक दो का। इसकी क्या प्रायिकता है, कम से कम एक चित्त प्राप्त करे। वो बोल रहे कम से कम, वो बोल रहे हैं कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम क्या, एक चित्त आने की प्रायिकता। देखो चित्त किसको बोलते हैं इंग्लिश शब्द में, हेड को, किसको, हेड को। तो वो बोल रहे कम से कम एक आना चाहिए। अरे कम से कम तो एक आना चाहिए, उससे अधिक भी आ सकता है। ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान देना इस बात पे क्या बोल रहा हूं मैं। वो बोल रहा है कम से कम, क्या है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता है। आगे समझिए। और एक उसी पे विपरीत एक और सवाल बताता हूँ, उसमें आता है अधिक से अधिक चित्त होने की प्रायिकता क्या कीजिए, ये भी पूछ लेता है। तो कहता है कि अधिक से अधिक तो है, उससे कम भी हो सकता है। देखो इसमें दोनों में अंतर समझना अच्छी तरीके से। इसमें सवाल में बोल रहा है कम से कम एक चित्त, देखो कम से कम एक तो होना चाहिए, उसे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा भी बता रहा हूँ, दूसरा तरीका दूसरे सवाल में भी आ सकता है, उसमें बोल सकता है अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता क्या कीजिए। अरे अधिक से अधिक तो एक आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है। अधिक तो एक ही आ सकता है, उससे भी कम आ सकता है अपने पास। लेकिन इस सवाल में क्या बोल रहा, कम से कम एक चित्त आने की। अरे कम से कम एक तो होगा, उससे अधिक भी हो सकता है। तो देखो कम से कम एक, देखो इसमें भी है चित्त, इसमें भी है चित्त, इसमें है नहीं है, इसमें भी है एक चित्त। तो देखो लिखो प्रायिकता कौन कौन से हो गए, तीन चित्त कौन कौन से हो गए। देखो वापस सामने बढ़ो अपने, एक तो इसमें आ गया हेड चित्त, ठीक है, टेल हेड चित्त, जिसको बोलते हैं टेल, इसका मतलब पट और पट आ गया। क्योंकि अपने पास क्या है, इस दोनों में ही नहीं है, पट इसमें दोनों में नहीं है। लेकिन अपना सवाल बोल रहा कम से कम एक होना चाहिए, है इसमें एक नहीं है ना, तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और वो बोला कम से कम एक, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें कितने हैं, दो, तो ये भी अपना है, तो डाल दो हेड। ठीक है, देखो अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास, 1 2 3। ठीक है, प्रायिकता पी इसमें डालना कम से कम एक चीज। देखो अनुकूल परिणाम कितने हुए, 1 2 3। कुल कितने में से, 4 में से, 1 2 3 4। ये क्या गया अपना आंसर, ये क्या गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतारो फटाफट। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 8 को देखो, बड़े ध्यान से सुनना होगा आपको उसको। वो बोल रहा है एक स्लेटी पासा, देखो पासे का कलर दे रखा है, इस पासे कलर से हमें कुछ मतलब नहीं, सिर्फ अपन को ये देखना है कितने बार उछला रहा है, या कितने अपने को पासे दे रहा है और कितनी बार उछला रहा है उनको भी। ठीक है, वो बोल रहा है एक स्लेटी पासा है और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। वो बोल रहा है एक तो स्लेटी पासा है, ये तो कौन सा पासा है, स्लेटी, ठीक है भाई, डाल दिया अपन। और ये कितने कौन सा है, नीला पासा भाई, बना लिया अपन। इधर दो
ठीक है, अपने पास बना लिया, एक सलेटी एक नीला, दो पास बना लिया। वो आगे क्वेश्चन बोल रहा है सभी संभावित परिणामों को लिखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों को संख्याओं का योग। ऑप्शन में दे रखा है, एक तो 8 है, 13 है, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है 12 से छोटी है उसके बराबर है। तो देखो एक इसको बड़े ध्यान से सुनना होगा, मैं जो बोल रहा हूँ इसको देखो। अपन क्या है क्वेश्चन में कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है, दो पासा देके और उछलवाता है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, अपन को इसी क्वेश्चन में दे रखा है, क्या बोल रहा है, एक तो स्लेटी पासा है, दूसरा नीला पासा है, इसको उछालते हैं, ठीक है, और संख्याओं का योग दे रखा है, इसका निकालना भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है हमारे, क्योंकि अपन सिक्के को पासे को उछाल। लेकिन इसमें क्या है कि बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर ये अपन को सिर्फ एक एक पासे को छुड़ा रहा है। अरे सही है, तुम्हारी बात भी सही है कि एक एक पासे को छुड़ा रहा है, लेकिन इसको देखो कितने पासे छुड़ा रहा है, दो। तो कौन सी समष्टि बनेगी, वो दो ही पासों वाली, ठीक है। देखो या तो यह बोल दे क्वेश्चन, क्या बोल दे, दो पासों को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणामों का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। या ठीक है, दो पासों को छुड़ा रहा है तो इसमें दो पासे उछल रहे हैं, ठीक है, तो वही दो पासों वाला समष्टि बनेगी। या दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक पासे को दो बार उछालने पर, एक पासे को दो बार उछालने पर वो उसकी भी वो दो वाली समष्टि बनेगी, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन अपने क्या है अपने पास, देखो एक पासे को एक बार उछालते तो अपने पास कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं, 6, ठीक है। और दूसरे को उछालेंगे तो कितनी बार प्राप्त होगा, 6, कुल कितने होंगे, 36, ठीक है। ये समष्टि बढ़ेगी भाई 36 वाली, ध्यान देना इस चीज में। अब अपना पहला ऑप्शन है संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 8। संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 8, आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। संख्याओं का योग 8, कौन कौन सी संख्या आएंगी, देखो एक तो आएगी अपने पास 6 और 2, 1 2 6, ठीक है, 1 4 4 और 6 2 8, 2 6 8, 4 4 8 और 5 3, ठीक है। एक आएगी 3 5, कितने हुई, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या है कि अपने को कौन कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, देखो वो बोल रहा है कि संख्याओं का योग कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए, कितने होना चाहिए, 8। देखो भाई गिन लो, 4 2 कितने हो गए, 8, 2 6 8, 4 4 8, 5 3 8, 3 5 8 हो गई ना। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास, 1 2 3 4 5। प्रायिकता इसमें लिखना P बराबर P कोष्टक संख्या का योग, आठ। देखो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। देखो अपना वो ही सूत्र लगेगा, कौन सा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। कुल कितने में से, 36 में से, क्योंकि समष्टि कितने की बनी थी, 36 की, तो कुल कितने हो गए, 36। ये क्या आ गया अपना आंसर। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में अपन को पूछ रहा है 13 का, ठीक है, जो कितना होना चाहिए, 13। अब इस चीज को ध्यान देना भाई अपने पास से कुछ छाड़े तब जो 13 देखा था कहीं समष्टि में नहीं है, क्योंकि अपने पास कितने आए थे, लास्ट कितने आए थे, 6 लास्ट इतने आए थे, तो 6 6 को जोड़ेंगे तो कितने आ गए, 12, क्योंकि अपने पास 13 का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अनुकूल परिणाम कितना आ गया, 0। क्या आंसर आ गया इसका, 0, ठीक है। अपना थर्ड देखो, थर्ड ऑप्शन है अपने पास, बोल रहा है कि 12 से छोटी या उसके बराबर है, या बोल रहा है कि 12 से छोटी या उसके बराबर है। अपन को पता है योग कितना आता है, 12 के बराबर या छोटी, ठीक। अब देखो अपन ने अधिक से अधिक से संख्या का योग कितना देखा था समष्टि में, 12, और कम से कम कितने का देखा था, 2 का, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि या 12 बराबर होना चाहिए या 2 की छोटी। अरे पूरी समष्टि आ गया अपने पास, अरे 12 से छोटी तो पूरी संख्या है, 2 से और 12 तक की कितनी होगी, 12 से छोटी है सारी। देखो 11 क्या है, 12 से बड़ी है, नहीं है, छोटी है,
10 भी, 9 भी, 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है, 2 तक क्या थे अपनी समष्टि। और अधिक से अधिक योग कितना मिला था अपन को समष्टि थी 12, ठीक है, वो भी 12 के बराबर होगी। तो हमारे पास कुल परिणाम तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, यहाँ लिखना प्रायिकता संख्या का योग 12 के बराबर या छोटे, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए अपने पास 36, क्योंकि 12 से छोटी संख्या सारी है, ठीक है, और 12 के बराबर कितनी है 12, और कुल कितने में से 36 में से 36 से 36 कट के कितना आ गया आंसर 1। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतार लो फटाफट से। अगला देखो नौवा, देखो नौवा अपने पास, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अपने वो याद हो अपने सूत्र पर, क्या सूत्र था अपने पास, PA बराबर तो क्या समझा था अपन ने, प्रायिकता होने की प्रायिकता, ठीक है, क्या गठन होने की प्रायिकता समझ लो, ठीक है। या तो क्या थी PA बराबर क्या थी, होने की प्रायिकता, और दूसरा था अपने पास PA भार, जिसके ऊपर एक लाइन से खींची होती थी, इससे क्या बोला PA भार, उसमें क्या थी नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। तो हमें किसी पूछ रहा है नहीं होने की प्रायिकता, तो कौन सा आएगा सूत्र, PA भार का सूत्र कौन सा था, PA भार बराबर 1 माइनस PA, यही था ना सूत्र। तो ठीक है, 1 माइनस PA का मान रख दो 0.05। अपने पास आंसर कितने आएंगे, इसके आंसर आएंगे 95, 0.95, ये आंसर आएंगे इसके, ठीक है भैया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अरे छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है बस, पर लेकिन जो मैंने आपको बेसिक नॉलेज से 3 क्लासों में पढ़ाया है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, जब जाके आपको ये सवाल आएंगे। नवा हो गया, 10वां देखो, 10वां सवाल देखो, 10वां सवाल कौन सा है, देखो 10वां सवाल बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, क्या है, एक पासा है, बनाओ अपना पासा, तुरंत करो, जो बोल रहा है वो लिख दो, है लिख डालो, जो बोलता है उसको तुरंत लिख डालो, क्वेश्चन अपना आप सोल्व हो जाएगा। एक पासा है बना दिया, ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या क्या लिख रहा है, पहले बोल रहा है एक अभाज्य संख्या, क्या बोल रहा है, एक अभाज्य संख्या, किसकी बोल रहा है, अभाज्य संख्या जिसमें कोई सी का भाग नहीं। अरे आपको एक समष्टि बताया था, एक पासे को फेंकने की समष्टि कुल में कुल कितने परिणाम प्राप्त होते थे, 6, कितने 6, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें देखो वो क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या। अब देखो इसमें अब आओ, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5, कौन कौन सी, 1 3 5, लिख डालो प्रायिकता अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या के कौन कौन सी, 1 2 1 3 5, ठीक है। तो अपना सूत्र क्या था, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल संभावित परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम से कितने प्राप्त हो गए, 3, कौन कौन से, 1 और 3 और 5, तो कुल कितने हो गए 3, 1 2 3, कुल कितने में से, 6 में से, क्योंकि अपने पास 6 ही संख्याएं, कितने आंसर आ गए, 1/3, ये अपना क्या होगा, पहला ऑप्शन का आंसर। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन है अपने पास 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, वो बोल रहा है 2 और 6 के बीच की संख्या। 2 और 6 के बीच संख्या कौन कौन सी है, आ जाओ इधर आ दो, देखो इधर 2 और 6 के बीच, इन दोनों के बीच में
इनको नहीं गिनना है 2 और 6 को। अगर वो ऐसे बोलता 2 और 6 के बीच में या उसके बराबर, अगर यहाँ बराबर को दे देते ना तो समझ जाते 2 और 6 भी आएगा, लेकिन वो बोल रहे 2 और 6 के बीच में। कौन कौन सी है 2 और 6 के बीच में? 3, 4 और 5। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से प्राप्त हो गए? 3, 4, 5। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1, 2, 3। वापस लिख डालो, P बराबर 2 और 6 के बीच की संख्या। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1, 2, 3। कुल कितने में से? 6 में से। ठीक है, कट गया, क्या आ गया? 1/3। यह अपना सेकंड ऑप्शन का आंसर। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है वो विषम संख्या पूछ रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या पूछ रहा है? विषम संख्या पूछ रहा है, 2 और 6 के बीच की संख्या। ठीक है, अपना थर्ड ऑप्शन है विषम संख्या। क्या पूछ रहा है? विषम संख्या। अरे आप सबको पता होगा, इतना तो बेसिक आप सबको आता ही होगा। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? देखो, विषम संख्या कौन कौन सी होती है पता है आपको? सम संख्या तो सिखाएंगे। ठीक है, विषम संख्या कौन कौन सी है? देखो इधर कौन कौन सी हो गई? 1, 3, 5। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गए? 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो अपना वाई डाल दो वापस। प्रायिकता बराबर विषम संख्या, अनुकूल परिणाम कौन कौन से? 1, 3, 5। तो कितना हुए? 1, 2, 3। कुल कितने में से? 6 में से। ठीक है, काट दो, 1/2। ठीक, अरे इसका ध्यान देना भाई, काटने में गलती हो गई अपने पास। सॉरी, यहाँ कितने आएंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 1/2। यहाँ भी देखना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ क्या आएगा? 1/2। यह क्या आ गया अपना पास? 3 ऑप्शन होगा आंसर। क्या गया? आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 10 सवाल करा दिए मैंने। अब देखो अगला सवाल। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है 11वां। देखो 11वां क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, एक बच्चा है भाई, ठीक है, उसके पास ऐसा पासा है। बना लो भाई पासा, क्या है उसका ऐसा पासा? देखते हैं उसका पासा, देखेंगे कैसा है। देखो बना दिया भाई पासा, ठीक है, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखित है। देखो अपने पास तो सारे पासे में क्या थी? टिमकिया थी, बिंदिया थी, जिसको 6 लिखे हुए होते थे। लेकिन उसके पास क्या लिखा हुआ था? एक में तो ए लिखा हुआ था और दूसरे में बी लिखा हुआ था, एक दूसरी तरफ तो बी, तीसरी तरफ सी और एक तरफ डी, और एक तरफ लिखा हुआ था ई और एक तरफ ई। ठीक है, पासे के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ था दोबारा से देखना। एक तरफ तो ए, बी, सी, डी, ई और ए, ये लिखा हुआ था भाई उसके पास, संख्याओं की जगह ये लिखा हुआ था। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है देखते हैं। सवाल में देखना इसको जोर से। वो पूछ रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? वो एक बोल रहा है कि इस पासे को इस प्रकार फेंका जाता है। तो वो ऑप्शन में 2 सवाल दे रखा है, कौन कौन सा? पहला सवाल है वो पूछ रहा है, पहले सवाल में ए की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो ए कहाँ है? देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हो गए अपने पास? 1 और 2, क्योंकि अपने पास 2 ए है। वापस लिख डालो ए की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास? 2। कुल कितने में से? 6 में से। कट गए कितने आ गए? 1/3 आंसर। और सेकंड अपने पास ऑप्शन है डी। किसकी पूछ रहा है? डी की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो डी कहाँ है? ये रहा। कितनी बार है? 1 बार है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गई? 1। कुल कितने में से? 6 में से। लिख डालो वापस डी की प्रायिकता। कितने हैं? 1। कितने में से? 6 में से। यह क्या गया? आंसर। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो। ठीक है दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूं कि जब तक मैं जितना ये चैप्टर पढ़ाया हूं वो आपको बड़े ध्यान से पढ़ाया गया था।
जिसमें आप सबको समझ में आया होगा और बड़े बेसिक से पढ़ा गया था। और इस बेसिक को बड़े ध्यान से या तरीके से पढ़ोगे तो जब जाके आपके सारे सवाल आएंगे। और अगर जो सवाल आपको समझ में ना आए ना, या वो सवाल आपको ना आए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे तुरंत। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर या नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों।